ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए बस चंद मिनटों में समझ लेते हैं। व्यूअर्स, इंडिया वॉन्ट्स नेटो बॉस अगेंस्ट डबल स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि नेटो को धीरे धीरे पता चल रहा है कि इंडिया क्या चीज़ है। आप गुजरात की जो रिफाइनरी हमारे हब है वहाँ पे सैंक्शन लगा दोगे, कह दोगे कि आप रशिया से तेल नहीं खरीद सकते। अरे रशिया से कच्चा तेल खरीद के उसे रिफाइन करके कम दामों में यूरोप आपको ही मिलता है। आप ये बात कैसे भूल सकते? इसलिए आज इंडिया ने ये स्टैंड लिया है। हमारी एनर्जी है, हमारी चॉइस है, बाहर में जाए आपके सैंक्शन। और ये यूरोप रशिया से लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो खरीदते हैं तब कुछ बात नहीं है, सोचिए। और वो भी कितनी भारी मात्रा से यूरोप रशिया से ट्रेड करता है। और भी सुनिए, across the Atlantic in US, Russian titanium companies are operating smoothly। वहां पे कोई रियल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सोचिए। जी हाँ, और इसीलिए भारत यूरोप को डबल स्टैंडर्ड कह रहे हैं, जबकि भारत की बढ़ते ग्लोबल पावर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की जो अपनी दबदबे है उसी की इनसिक्योरिटी यूरोप से ये सब करवा रहे हैं, जेलसी और कुछ नहीं। और इसीलिए भारत के बढ़ते ग्लोबल पावर को देखते हुए यूरोप ने कहा नहीं नहीं, हम लोग तो भारत से इंपोर्ट बंद नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट स्टॉपिंग इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। भारत की बढ़ते पावर यूरोप के अंदर इतनी विस्तृत है कि यूरोप चाहेगा भी तो भारत से सीधे सीधे पंगा नहीं ले सकता है। इसके कारण ये देखिए, यूरोप की जो टेक फर्म्स है वो कंप्लीटली रिलाय करता है किसके ऊपर? इंडियाज आईटी लीडर्स के ऊपर, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल। इसके बाद बढ़ते भारत की ताकत सोचिए, ये जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? वो तो भारत को ही कहा जाता है, और जिसके ऊपर यूरोप 100% डिपेंडेंट है। आज की डेट में ये रियलिटी है कि अफोर्डेबल हाई क्वालिटी मेडिसिन टू लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइसेस यूरोप इंपोर्ट्स कहाँ करता है? मैसिव और ये क्वांटिटी दवाई सिर्फ यूरोप की जो सिविलियन पेशेंट है उसके लिए नहीं, बल्कि मिलिट्री मेडिकल यूनिट्स भी भारत से जाता है। देखिए, यूरोप को भली भांति पता है कि उनको भारत की ज़रूरतें किन मात्राओं में है, लेकिन फिर भी कभी कभी जेलेसी के कारण ऐसे छोटे मोटे हरकतें कर लेते हैं। इसके बाद देखिए, टेक्सटाइल लाइफलाइन फॉर यूरोप। ये इंडिया इज ऑल्सो अ टेक्सटाइल लाइफलाइन फॉर यूरोप है, क्योंकि बांग्लादेश तो अभी गारमेंट इंडस्ट्री में स्ट्रगलिंग में है, बहुत वो मतलब मुश्किल दौर से गुजर रहा है। और यूरोप चाइना पे फुल्ली ट्रस्ट भी नहीं कर सकता है, नहीं करता है, और इसीलिए ये जो टेक्सटाइल लाइफलाइन है वो भारत के ऊपर ही डिपेंडेंट है। आज के डेट में कोई ये नकार नहीं सकता है कि इंडिया वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। साथ ही साथ आप नकार नहीं सकते भारत की बढ़ते जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को भी। इसके बाद आता है इंडियन ओशन की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, मतलब भारत का सी रूट, जिसे आप नकार नहीं सकते। ये भारत को लीडर बनाता है, और इसी के कारण भारत आज बन गया है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। इसके बाद आता है भारत की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सुनिए, इंडिया इज लीडिंग नाउ फिनेंशियल एंड डिजिटल इनोवेशन, चाहे वो यूपीआई हो, आधार हो, या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन। मतलब आज की भारत, नया भारत अपने कूटनीति से दुनिया को चलाना जानते हैं, और इसीलिए भारत की कूटनीति को विश्व आज सलाम कर रहा है। इसमें आपका राय क्या है? थैंक यू। साथ ही साथ इस विकसित भारत की वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।